तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब 10th के बाद क्या करें, 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, साइंस ले, आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से, और इन सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या सब्जेक्ट मिलेगा इसके अंदर में पढ़ने को, और ये अगर चूज़ करते हैं आप लाइफ में क्या बन सकते हैं, फ्यूचर में इन सब्जेक्ट का क्या स्कोप है वो भी बताएंगे इस वीडियो में। तो उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में आपको पूरा कवर करेंगे, क्योंकि बच्चे के अंदर में जब 10th पार कर देता है उसके बाद सबसे ज़्यादा मतलब जो कन्फ्यूजन होता है ये सब्जेक्ट चूज़ करने के ऊपर होता है। वो हम अक्सर देखें आप लोग कि कुछ दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जिसके चलते उसका पूरा लाइफ ही बर्बाद हो जाता है। 10th के बाद पढ़ा फिर उसके बाद पढ़ाई ये छोड़ देता है। तो वो सभी चीज़ इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए, मेरा नाम है संजय रक्षित, और अगर आप नए इस चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। तो देखिए, आपके पास 3 सब्जेक्ट होता है, एक होता है आर्ट्स होता है, एक कॉमर्स होता है और एक साइंस होता है। तीनों में से आपको चूज़ करना पड़ता है। जो भी 10th के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को आप देख लीजिए पूरा, आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, जितना भी कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, हम लोग के देश में 1 से लेकर 10th तक एक रूल्स होता है कि सभी को वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, चाहे वो बोरिंग हो या फिर जो भी सब्जेक्ट हो, आपको वही सब्जेक्ट आपको लेके चलना पड़ता है, 10th तक ढोना पड़ता है। लेकिन उसके बाद 10th के बाद आप चाहे इंटर में जाते हैं, 11th में, उसके बाद या फिर आप 12th के बाद भी अगर आप कुछ दूसरा करते हो तो उसमें भी आपको चूज़ करने का मौका मिलता है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपका जो पसंद है उस हिसाब से आप सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट चूज़ करने का जो सिलसिला है, ये अगर आप सही ढंग से नहीं किए तो आपका पूरा लाइफ ही बर्बाद हो जाएगा। कैसे, क्यों ये होता है, आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स कम मार्क्स लाता है, यानी जो अबव लगभग 50% के करीब मार्क्स लाता है, वो अक्सर लेते हैं आर्ट्स लेते हैं, और बीच में जो जिसका मार्क्स आता है वो कॉमर्स की तरफ जाते हैं। लेकिन जो हाईली स्टूडेंट होते हैं, जो थोड़ा तेज होते हैं, वो अक्सर चुनते हैं साइंस को। ठीक है, तो ये तीनों के बीच में क्या चक्कर है वो आपको बताते हैं। देखिए, सभी बच्चे जो सोचते हैं कि अगर हम आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, साइंस लेते हैं तो साइंस में क्या स्कोप है, उन सभी चीज़ों को बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आर्ट्स अगर आप लेते हैं, यानी बहुत सारा स्टूडेंट्स जो रहता है वो 50% एबव लेके आए मार्क्स और आर्ट्स को चुन लिया, या फिर ये भी हो सकता है कि ज़्यादा मार्क्स ले आए 10th में और अपने फ्रेंड्स के चक्कर में साइंस को ले लिया। ऐसा भी होता है, बहुत सारा बच्चा दिखाने के लिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए साइंस चूज कर लेते हैं, या फिर अपने घर के प्रेशर में भी साइंस को ले लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन आगे जाकर उसका क्या होता है कि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट में। तो ये सबसे बड़ा उसका गलती होता है, और लास्ट में फ्यूचर में जाके बहुत सारा ऐसा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अंत में वो पढ़ाई छोड़ देता है। तो इसके बदौलत अब उसको दिखाने के चक्कर में क्यों लिया उस सब्जेक्ट को। सबसे पहला चीज़ है कि आपका किस में इंटरेस्ट है वो लीजिए। आप कौन सा सब्जेक्ट खुद से कर सकते हैं उस सब्जेक्ट का आज चुनिए। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों के अंदर में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ने को मौका मिलेगा आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, क्या क्या सब्जेक्ट आपको मिलेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। फिर जानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट का क्या स्कोप है। चलिए इसमें जान लेते हैं कि अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसमें। तो इसमें आप लोग को मिलेगा, सबसे पहले उसमें आता है हिस्ट्री। जी हाँ, हिस्ट्री, इसमें आप इतिहास के बारे में पूरा जानकारी मिल सकता है आपको, जो कि आपके इतिहास में क्या बीता हुआ है उसके बारे में जान पाएंगे। फिर आता है आपका इंग्लिश आता है। जी हाँ, इसमें इंग्लिश में भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका जियोग्राफी। जी हाँ, तो जियोग्राफी में आप पृथ्वी के बारे में जान सकते हैं, भूकंप के बारे में जानेंगे। साइकोलॉजी आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, संस्कृत, सोशोलॉजी, और आता है आपका फिलोसफी। ये सभी सब्जेक्ट आता है आपका आर्ट्स में। फिर जानते हैं अब हम लोग कॉमर्स में क्या क्या है सब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉमर्स में आपका है अकाउंटेंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। तो ये सभी चीज़ आपको मिलेगा कॉमर्स में पढ़ने को। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास आता है साइंस। तो साइंस में क्या क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो साइंस में आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। उसके बाद अगर कोई चूज़ करता है कंप्यूटर साइंस भी होता है और बायो टेक्नोलॉजी भी होता है। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट आपको मिलेगा पढ़ने को आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में। ठीक है, अब जानते हैं कि आपका स्कोप किस में क्या मिलता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें जब अगर आप आर्ट्स को चूज़ करते हैं तो आर्ट्स में आप जान लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, और साइंस में भी क्या आपको पढ़ना पड़ेगा वो भी जान लिए, और कॉमर्स में भी क्या है वह भी जान लिए। तो इसमें आप बात करेंगे कि क्या स्कोप है, आप फ्यूचर में क्या बन सकते हैं वो सब्जेक्ट अगर आप लेके चलते हैं तो देखिए, आर्ट्स में आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, कोर्ट का जज तक भी बन सकते हैं, यहाँ तक कि आप एक अच्छे कॉलेज का प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ये नहीं, बहुत तो सारा ऐसा बच्चा बोलता है कि आर्ट्स लिए हैं तो बेकार सब्जेक्ट है, कुछ नहीं बन सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपका बहुत सारा स्कोप है। अगर आप आगे लेके चलते हैं पढ़ाई को तो ऐसा नहीं कि आप निराश हो जाएंगे। बहुत सारा स्कोप है जिसको
आप अचीव कर सकते हैं। तो इतना सारा स्कोप अगर आप चुन सकते हैं, जो भी आपका अच्छा है, इंटरेस्ट के हिसाब से आप इन सभी को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमर्स में क्या क्या मिलेगा आपको। अगर आप फ्यूचर में चले जाते हैं कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स के लिए आपका बैंकिंग का जॉब उसमें रहता है, अकाउंटेंट हो सकता है उसमें, बैंक का आप मैनेजर तक भी बन सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका साइंस। तो साइंस में आप एक अच्छा इंजीनियर अगर बनना चाहते हैं, एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा जो अचीवमेंट होता है, तो उन सभी के लिए आप साइंस को ले सकते हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन से आपको अगर बताएंगे, देखिए वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। तो हम बताएंगे आपको साइंस या फिर कॉमर्स, साइंस या फिर आर्ट्स, इन दोनों में आप चूज़ करिए। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा स्कोप मिलेगा, इसीलिए आपको बोलेंगे दोनों को ही चूज़ कर सकते हैं आप। और इस तरह का अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि 12th के बाद आप डिग्री चुनना आपके लिए बेटर होगा या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाना आपके लिए बेटर होगा। उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर